वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। जैसा कि कल हम वीडियो लेकर आए थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था चाइना इतनी जल्दी चाइना की मतलब फट जाएगी और वो इतनी जल्दी जवाब इस चीज का देगा। मतलब जैसा कि कल हमने वीडियो बनाई थी कि इंडिया 12,000 तक के चाइनीज मोबाइल फोन्स को मतलब बैन करने लगा है, तो चाइना का फौरन उसके ऊपर जवाब। अभी मतलब इंडिया ने सोचा था, मतलब इस पे फॉल नहीं किया था, एक्शन नहीं लिया था। और चाइना रेडी फॉर लीगल बैटल ओवर 12,000 रुपीज स्मार्टफोन बैन। मतलब चाइना ने बोला कि हम रेडी हैं, लीगल बैटल आपके साथ करेंगे, लीगल तरीके से हम अपना हक हासिल करेंगे कि आप हमारे मोबाइल्स क्यों बैन कर रहे हो। मतलब चाइना ने इस तरह बोला है। और क्या हुआ सारा सीन इस वीडियो के अंदर जानेंगे, आखिर पे हम सारा बोलेंगे कि क्या भाई हुआ है। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, उनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। चाइना की भाई हाथ में आ गई यहाँ, सही बात है। लीगल बैटल अभी करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों 2 दिन पहले ही हमने आपको एक खबर दी थी कि जिसके अंदर बताया गया था कि 12,000 रुपए से लेकर और 12,000 रुपए से नीचे तक जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, उन स्मार्टफोनों में चीन की कंपनियों की एंट्री अब बैन होने वाली है, रिस्ट्रिक्ट होने वाली है। ये खबर जैसे ही चली, भारत के अंदर तहलका मच गया। जगह जगह पर आपको ये खबर देखने को मिली होगी, लेकिन ये खबर अब चाइना के अंदर भी पहुंच गई है और चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन वैंग वेनबिन का पहला रिएक्शन भी आ गया है और ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों चाइना के खेमे में खलबली मच चुकी है, क्योंकि चाइना की कमाई का एक मोटा हिस्सा इसी $150 या फिर आप कहिए कि 12,000 रुपए और 12,000 रुपए से नीचे के स्मार्टफोन की बिक्री करके आता है। भारत की पॉपुलेशन ज्यादातर आज एक बजट स्मार्टफोन लेना चाहती है और बजट स्मार्टफोनों में 10 से 12,000 तक की जो रेंज है वो एक बढ़िया रेंज है। और इस रेंज में चीन की स्मार्टफोनों की अगर यहां पर एंट्री खत्म हो जाती है तो चीन को एक मोटा घाटा देखने को मिलेगा। दोस्तों कोविड-19 के समय के अंदर शाओमी ने अपने देश के अंदर जब इसकी कमाई गिर गई थी तो भारत के अंदर इसने अपनी जो एक सेल की थी उससे इस कंपनी की एक प्रॉफिट जनरेट हुई थी। लेकिन अगर भारत की मार्केट में ये एक सारा कमाई जाती है तो चीन की कंपनियों के लिए सबसे बड़ा घाटा तो है ही, और चीन की सरकार के लिए भी बड़ा घाटा है, क्योंकि ये कंपनियां पैसा कमा कमा कर चाइना को ही तो दे रही हैं। भारत की सरकार भी तो थक गई थी कि लगातार एक टैक्स के घोटाले इनके देखने को मिल रहे थे, तो यही कारण है कि सरकार इसके ऊपर अब कदम उठाने के बारे में सोच रही है। लेकिन ये खबर चाइना के अंदर पहुंची तो ब्लूमबर्ग के जो वो पत्रकार हैं उन्होंने ये एक जो स्टेटमेंट है चाइना के ऑफिशियल के सामने रखी और कहा कि चाइना को तो इससे बहुत नुकसान होगा। आपको क्या इस रिपोर्ट के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? तो इसके ऊपर वैंग वेनबिन कहते हैं कि हमने इस तरीके की रिपोर्टें देखी हैं और हमने इस रिपोर्ट को नोट किया है। इसी के साथ जो चाइनीज अथॉरिटी है उसके साथ हम बात कर रहे हैं और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हम स्ट्रेस दे रहा हूँ मैं इस बात पर कि ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो भारत और चाइना के बीच में है वो म्यूचुअल बेनिफिशियल नेचर के हैं। यानी कि आपको फ़ायदा होगा तो हमें भी फ़ायदा होगा और हमें फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी फ़ायदा होगा। यानी कि दोनों के जो बिजनेस हैं वो दोनों देशों को फ़ायदा पहुँचाएं, इस बेनिफिट के तौर पर ये एक दोनों बिजनेस को देखा जा रहा है। और मैं इंडियन साइड को ये कहूँगा कि वो अपनी कमिटमेंट कि वो एक स्वतंत्र हैं और ओपन हैं दुनिया की दूसरे देशों की कंपनियों के लिए, उस कमिटमेंट को निभाएं और ओपन फेयर जस्टिस के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का एनवायरनमेंट पैदा करें चीन की कंपनियों के लिए। और चाइना आज अपने देश की कंपनियों की सपोर्ट में खड़ा है और उनके लॉफुल इंटरेस्ट और राइट के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। चीन की तरफ से ये टिप्पणी आ गई है, जाहिर सी बात है कि ठंडा जवाब दिया गया है और इस ठंडे जवाब को लेकर भारत कुछ भी कर सकता है। दोस्तों भारत इस स्टेटमेंट से डरने वाला नहीं है। भारत ने अगर भारत की जियो हो गई या फिर माइक्रोमैक्स हो गए या फिर कोई और कंपनी आना चाहती है इस रेंज के अंदर तो वो आ सकती है और इसको बैन लगाकर हम अपने देश में मान लीजिए अंबानी की कंपनी है जियो, उसके पास पैसा तो बहुत है, तो वो अगर अपना स्मार्टफोन बेचना चाहती है और वो चाहती है कि कोई कंपटीटर ना हो, अगर वो एंट्री
एंट्री करती है तो टाटा अच्छी बात बेचना है। चाहता है, टाटा अगर आ डाटा सकता है, पॉलिसी भाई। के अंदर आप देख लीजिए कि सबसे सस्ते एक लेकर आई थी पैक, वैसे ही सबसे सस्ते स्मार्टफोन लेकर आ जाए, अच्छी क्वालिटी का Micromax स्मार्टफोन हो दिया। तो भारतीय भी खुश हो जाएं और दुनिया के देश भी खुश हो जाएं। अब ये दोस्तों भारत की कंपनियों को इससे मौका मिलेगा कि 12,000 रुपये हाँ, तक की ये मार्केट मौका के है। अंदर अपनी किस्मत आजमाएं और अपनी कंपनी की अच्छी रेवेन्यू जनरेट करें और उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें और फिर अच्छा स्मार्टफोन की रेंज में भी अपना नाम हाँ। कमाएं और फिर दुनिया के देशों में इन चीन की कंपनियों की तरह फैल जाएं। तो ये कुछ आने वाले सालों में ये एक रोड मैप हाँ, बन रहा ये इस है तरफ और फैसला होगा चीन तो की उनके कंपनियां पास अगर यहाँ से बजट आएगा तो निकल खुद जाती हैं तो करेंगे। देश के लिए एक बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। क्या कहना चाहोगे हाँ, दोस्तों, मुनाफा कमेंट में बहुत है। बताइएगा। इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। चाइना को अब लग रहा है कि चाइना हिल सा गया है इस स्टेप से, वाकई मतलब में ऐसा ये हुआ बहुत कि बड़ा उसको step हिला के अगर गया होता है और वो तो। बोखलाहट में उससे सही कुछ बोला भी नहीं गया जो अपनी स्टेटमेंट में उसने बोला। बिल्कुल। भाई यही बोला है कि हम लीगल एक्शन लेंगे इसके ऊपर, मतलब कोई बड़ी बात नहीं बोली, बहुत ठंडा सा बयान दिया। मतलब चाइना बोखला गया कि मतलब बोल रहा है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट है, कहता मतलब है वो अगर कर रहा है, आपको हाँ। फायदा है तो हमें भी हमें फायदा भी है इस फायदा चीज है, का, हाँ। और अगर आपको नुकसान है तो हमारा हाँ। भी नुकसान। इस मतलब साफ मतलब कहने वो का करने मकसद की ये कोशिश था। कर रहा था। हाँ। और भाई एक तरह से वो हिला हुआ है अंदर से, वो ज्यादा उसने टफ बयान नहीं दिया, क्योंकि अगर उसे पता था अगर मैं ज्यादा कोई अकड़ के मैं बोलूं ना उसी तो वक्त उसी बैन हो दिन जाएगा, इंडिया बैन उसी कर वक्त देगा। बैन हो अभी तो जाएगा। इंडिया अभी तो सोच रहा है सोचा ना, है, अभी बैन नहीं तक किया, बैन सोच नहीं रहा किया, है। अभी सोचा है इंडिया ने। तो अगर चाइना ने उन्होंने सोचा कि इस तरह किया तो उसी टाइम हम बैन उसी कर टाइम देंगे। बैन कर इंडिया देंगे, वाले वाकई फिर में। आपको पता है भाई रुकते भी नहीं है, इस चीज में देरी नहीं लगाते। इसमें कोई शक और नहीं यार है। ये वाला एक अच्छा स्टेप है अपनी कंपनीज को आगे लाने का मेरे लिहाज से तो। और यार हाँ। ये जिस तरीके से चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि यार इतनी जल्दी जो है ना चाइना को ये जो है ना छोड़ने वाले हैं इंडिया। हाँ। क्योंकि पिछले दिनों तुम्हें पता होगा इनके मोबाइल कंपनीज का ये घोटाला सामने आया था, वो मोबाइल कंपनी illegal तौर पे पैसे और बाहर भेज चाइनीज रहे भाई थे। अक्सर बिजनेस हाँ। में मतलब थोड़े घोटाले करते हैं, कर देते हैं, तो- स्पेशली इंडिया में आके तो बहुत कुछ कर इंडिया रहे ने हैं। उनको यही बोला है, मेरे ख्याल से जितना सुनने में आया वो कह रहे हैं कि मतलब सुधर जाओ, अच्छे हाँ। तरीके से जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करो, पूरी करो, नहीं हम तो कुछ फिर- भी नहीं करेंगे। अगर नहीं किया तो हम इसी तरह बैन लगा देंगे। नहीं तो फिर वही भुगतने के लिए तैयार हो भुगतने जाओ, के सीधी लिए। सी बात और है। इंडियन कंपनीज हाँ। रेडी हैं आगे आने के लिए। बस ये है कि भाई- इंडियन कंपनी की क्वालिटी और उस प्राइस पे हाँ। एडजस्ट करना पड़ेगा भाई जो मैं वो आपको देता है। बताता हूँ, देखो इंडियन कंपनी रिसर्च करेंगे इस मामले में, एक हाँ। अच्छा मोबाइल, देखो ज्यादा बल्क में जब चीजें बनती है ना उनकी प्राइस खुद गिरती है। बिल्कुल। अब चाइना बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाता है तो भाई उनकी प्राइस खुद गिर जाती है। तो मतलब आप उस लिहाज हर से चीज सोचो, सस्ती हाँ पड़ती है। हाँ। अगर एक बंदा दो चीजें ले, उसी तरह की दूसरी हाँ। बंदा 10 चीजें ले, वो तो 10 वो चीज वाले को सस्ती सस्ती पड़ मिलेंगी, जाएगी, हाँ। 2 वाले को महंगी पड़ तो जाएगी। यही चीज होती है गाइस। आप लोग क्या कहते हो इस स्टेप के, गवर्नमेंट के इस स्टेप से आप लोग सहमत हो या नहीं हो? कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने हमें ये चीज लाजमी बतानी जरूर बतानी है। इधर यार वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।